जी नमस्कार। मैं एक किसान हूँ और किसान का मुख्य काम अपनी खेती बाड़ी को करना है और उसी के क्रम में आज मैं सुबह सुबह अपने गन्ना के खेतों में गन्ना के फसलों को देखने के लिए आया हूँ। किसान जब खेती करता है तो उसके खेतों के फसल समय समय पर मांग करते हैं। जैसे आप अपने परिवार में, आपके परिवार में अगर बच्चे हैं तो समय समय पर जब उन्हें भूख लगेगी तो भोजन मांगेंगे, प्यास लगेगी तो पानी मांगेंगे और तीज त्यौहार आएगा तो नए कपड़े मांगेंगे। ठीक उसी तरह किसान जो खेती करते हैं और उनके खेतों में जो फसल लगे होते हैं समय समय पर वे भी मांग करते हैं। फसल भी कहता है अपने किसान से, अपने मालिक से कि मुझे भोजन की आवश्यकता है। तो फसलों का भोजन और खाद पानी, रासायनिक जो खाद होते हैं और उसे भी प्यास लगती है। खेतों में जो फसल लहलहाते हैं, फसल लगे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह गन्ना के फसल कितने अच्छे लग रहे हैं खेतों में। तो इनको भी ज़रूरत पड़ती है। इनको जब प्यास लगता है तो ये पानी मांगते हैं, भूख लगता है तो भोजन मांगते हैं और अपने मालिक से कहते हैं जब इन्हें ज़रूरत होती है सोहनी और निकोनी की। जैसे ये अनावश्यक पौधे हैं फसलों के बीच में आ गए हैं, इनसे हमारे फसलों की जो ग्रोथ होती है, जो उपज होती है, वो नुकसान होता है। ये छोटे छोटे जो खेतों में फसल आ जाते हैं, अनावश्यक पौधे आ जाते हैं, घास फूस, ये इनसे हमारे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। हमारी पैदावार जो है वह ठीक ठाक से नहीं हो पाती। हमारे पैदावार को ये डिस्टर्ब करते हैं। तो किसान जो होते हैं अपने खेतों में जब घूमते हैं तो देखते हैं फसलों के बीच में कुछ अनावश्यक पौधे निकल आए हैं तो उनको वहाँ से निकाला जाता है। तो ठीक उसी तरह हम भी आज अपने खेतों में आए और कुछ अनावश्यक पौधे नज़र आए। तकरीबन इस तरह के 20-25 गांठ हमने अपने खेतों से निकाला है और अब हमारी फसल, ये देख लीजिए, थोड़ा इसमें घास फूस भी आ गए हैं। तो इनको घास फूस को अब एक खेत हमारे खोज रहा है कि इसको या तो जोतवा दिया जाए हल बैल से और नहीं तो इन्हें कुदाल से क्या हमारी भाषा में कहा जाता है कि कोड़वा दिया जाए। कोड़नी बहुत जगह इसको बहुत तरह की भाषाओं में यूज किया जाता है। तो वैसे ही किसान जब अपने खेतों में जाते हैं तो वे अपने फसलों को देख करके और उनकी आवश्यकता के अनुसार वे काज करते हैं। वैसे तो किसानों की हालत बहुत ही माली हालत है। किसान बड़े परेशान हैं। खेती बाड़ी चूँकि अब सब कुछ महंगा हो गया है महंगाई के कारण, लेकिन अभी किसान को उसके अनुरूप पे उन्हें मिल नहीं पा रहा है। जैसे कि सरकार तो कहती है कि किसानों की आमदनी को दुगुना कर देंगे, लेकिन अभी तक दुगुना का कोई योजना नज़र नहीं आया सरकारों का। फिर भी किसान, सरकारें दुगुना करें नहीं करें, किसान को तो खेती बाड़ी करना ही है और अपने खेती बाड़ी से ही वो अपने परिवार को चलाना है। चूँकि किसान खेती बाड़ी नहीं करेगा तो आप समझ लीजिए पूरे विश्व का भोजन हम ही किसान जो हैं वो उपलब्ध कराते हैं। चूँकि हम खेती बाड़ी करते हैं तो हमारे खेत से जो फसल पैदावार होती है और उसी फसल से, पैदावार से जो अन्न हम पैदा करते हैं, उसी से पूरी दुनिया की भोजन की व्यवस्था होती है। और उसी भोजन को कर करके जो पदाधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं या सरकार के जो लोग होते हैं, मंत्री मिनिस्टर वगैरह, वे सब लोग उसी भोजन को कर करके हमारे लिए नियम को बनाते हैं जिस नियम के तहत हमें लाभ होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार के किसी भी नियम से हमें उतनी लाभ, सरकारें तो बहुत कुछ कर रही हैं, हाँ हमारी हालातें कुछ सुधर रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना है। जितनी हो रही है उससे ज़्यादा किसान पर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो देश की माली हालात से उबरना और माली हालात से देश को बचाना बड़ी मुश्किल काम है। किसान जब मजबूत होंगे, किसान की आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी, किसान के बच्चे जब मजबूत होंगे, किसान का घर परिवार जब मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। और जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। इसी आग्रह और विनती के साथ आप सभी के बीच आ करके अपनी बातों को शेयर करना और अपनी खेती बाड़ी, चूँकि किसानी का काम जो है बड़ा गौरवान्वित काम है और खेती बाड़ी करनी चाहिए। और खेती बाड़ी एक इतनी अच्छी चीज़ है कि खेती बाड़ी जब आदमी करता है तो बड़ी खुशी होती है और खेती बाड़ी करना बहुत अच्छा है। आप सभी को भी अपने अपने खेतों में काम करना चाहिए। जी धन्यवाद।